वहीं अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह है। हर कोई कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपना योगदान करने की कोशिश कर रहा है। वहीं जयपुर की कठपुतली कला ने भी भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को अपनी कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की। हमारे संवाददाता ने कठपुतली कलाकारों से और इस कला से जुड़े लोगों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अयोध्या हो या जयपुर, बात हो रही है श्री राम की तो पूरा देश राममय हो चुका है। हम इस वक्त एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वो कला है जो अपनी कह सकते हैं कि जो वास्तविकता खोजने के लिए आज जगह जगह पे कह सकते हैं कि लुप्त होती जा रही है। ये कठपुतली कला है जो कि अपने आप में अपने कह सकते हैं कि कई अर्षों से कह सकते हैं कि अपनी कला के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। इस वक्त पूरा देश राममय है तो कहीं ना कहीं कठपुतली कला भी कह सकते हैं कि भगवान श्री राम की जो पूरा परिवार है वो भी कठपुतली कला से दूर नहीं है, यानी अछूता नहीं है। मैं उन कलाकारों से भी बात करूंगा जो पूरा ये कह सकते हैं कि भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई उस कला को अपनी कला के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम क्या है? मेरा नाम साहब नानूराम भाट है। किस तरीके से देखते हैं भगवान श्री राम का जो जिस तरीके से आपने कठपुतली के माध्यम से अपना शो दिखाने की कोशिश? जी साहब, कठपुतली के माध्यम से राजा महाराजाओं की धार्मिक कहानियाँ शुरू से चलती हुई आई है। तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे को खिलौने बनवाए थे, तो जब बोला था कि नई चाल की कठपुतलियाँ, पुरानी कठपुतलियाँ लेके आओ, तो अभी खुशी का माहौल था। श्री राम की कृपा हो रही थी, तो ये थीम बनाई हमने रामायण की, तो ये आपके सामने पेशकश हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि कला को बढ़ावा मिले साहब, इस कठपुतली कला को बढ़ावा मिले। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इस कठपुतली कला को बढ़ावा मिलना चाहिए। मैं और भी लोगों से बात करूं जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनसे भी बात करूंगा। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। शालिनी शर्मा। शालिनी जी, जिस तरीके से आपने एक अच्छी मुहिम जिससे बोल सकते हैं कि जो कला लुप्त होती जा रही है उसको एक बार फिर से आपने जीवित करने की कोशिश की है जी, हम भाजपा के सांस्कृतिक और पर्यटन प्रकोष्ठ की संयोजिका हूँ मैं। एंड भाजपा ने ये एक मुहिम किया है कि हमारी संस्कृति और पर्यटन पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। ये हमारे श्री यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की खुद की ऊर्जा है, खुद की शक्ति है, खुद का विजन है जो उन्होंने ये बात सोची। आप सोचिए कि जो नहीं होने वाला था, जिसके बारे में लोग कहते थे ये हो ही नहीं सकता, वो ही स्थान पे आज एक भव्य राम मंदिर की स्थापना होने वाली है। हमारे रामलला जी फिर वहीं पे विराजमान होने वाले हैं। तो आपने कहा कि देश पूरा राममय हुआ है, मैं कहती हूँ वीरेंद्र जी, पूरा संसार आज राममय हुआ है। और ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये कठपुतली हो रही है। सांस्कृतिक और पर्यटन प्रकोष्ठ स्पेशली जितने भी कलाएं हैं, विधाएं हैं, चाहे वो लुप्त हो रही हैं, उनको बचाने का काम करती है। तो चाहे पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, म्यूजिक हो, डांस हो, कठपुतली हो, थिएटर हो, गायन हो, वादन हो, कविताएं हो, दैट इज पोइट्री हो, सारी विधाओं के बारे में हम करते हैं। तो आप देखिए, ये कठपुतली का है, तो कठपुतली में भी श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी का दरबार है, ये लगा हुआ है। इसमें इन्होंने रावण का भी किया है और ये पूरा रामायण दर्ज करते हैं। आपने अगर पीछे आप अपने व्यूअर्स को बताएंगे तो यहाँ पे पेंटिंग एग्जीबिशन हुई है। यहाँ पे यंग बच्चे, यूथ, जो आज सबसे ऊर्जावान अगर कोई है और सबसे कंट्री कोई है, ऊर्जावान कंट्री, वो है हमारा भारत। तो आप देखिए, हमारे यूथ को देखिए, वो भी राममय हो गए हैं। और रामचंद्र जी के पूरे जीवन काल की उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं। तो घर घर में राम को, रोम रोम में राम, कण कण में राम, राम सिर्फ राम ही राम है। क्या इसके पीछे का मोटिव है? क्योंकि एक तरफ भगवान श्री राम अयोध्या में उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही, 500 साल का जो सपना था पूरे देशवासियों का, वो कल पूरा होने जा रहा है। क्या है इसके पीछे? पूरे देश में जो श्रद्धा और समर्पण का माहौल बना है, आपने खुद कहा कि प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर अलग अलग तरह से हम राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। सब लोग खुश हैं कि 500 साल के संघर्ष का आज मूर्त रूप हुआ है, माननीय मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो उसी तरह से कलाकारों में भी ये भावना है
तो 20 से ज़्यादा जयपुर के कलाकारों ने चित्रकारी यहाँ प्रदर्शित की है। 50 से ज़्यादा कृतियाँ बनाई हैं जिसमें भगवान राम का चित्रण किया है। भगवान जो आराध्य देव हैं, आद्य पुरुष हैं, उनके चित्रण यहाँ पे किए गए हैं, उनकी लीलाओं के किए हैं, कठपुतली का किया है। इसी तरह से कल भजन संध्या होगी जिसमें राम जी के भजन कलाकार प्रस्तुत करेंगे। जो बीजेपी का सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ है उसके द्वारा ये सब आयोजन कलाकारों को मंच उपलब्ध कराया गया है कि वो भगवान राम का चित्रण यहाँ पर करें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा कह सकते हैं कि ये आप देखेंगे कि ये जो कठपुतली का जो कार्यक्रम रखा है, इसके अलावा जो कठपुतली के जो तमाम जो कलाकार हैं वो उस कला को जीवित रखने के लिए जिस तरीके से आपने देखा होगा भगवान श्री राम के जो जीवन से जुड़ी हुई जो कह सकते हैं कि जो आस्था है उन्होंने अपनी कला के माध्यम से बताने की कोशिश की है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।